वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास एग्रीकल्चर से फसल उत्पादन से अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है औषधीय फसलें। तो आज का हमारा इस अध्याय के अंतर्गत का तीसरा नंबर का टॉपिक रहेगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे घृत कुमारी या एलोवेरा के बारे में। आज पूरा डिटेल में हम इसमें देखने वाले हैं कि एलोवेरा की खेती किस तरह से किया जाता है और इससे किस तरह से आमदनी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एलोवेरा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इसका बहुत सारा फेस वॉश वगैरह जो है इसमें आते हैं, जिसको हम लोग जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और जैसे टीवीओ में की बार बार एडवर्टाइजमेंट आता है कि नीम और एलोवेरा का गुण के साथ शक्ति अपनाएं और अपने जो स्किन को चमकाए या फेस को चमकाए। अगर इसमें बहुत सारा औषधीय गुण वाला ये पौधा होता है, जिसका इस्तेमाल केवल औषधि के रूप में भी इसका किया जाता है। जैसे किसी इंसान का तबीयत अगर खराब होते हैं, घाव हो जाते हैं, तो घावों के मरम्मत के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसकी खेती कैसे करते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका साइंटिफिक नाम। तो साइंटिफिक नाम होता है इसका, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इसको और क्या नाम से जानते हैं, आपका ग्वार भाठा भी बोलते हैं, ग्वार पाठा, और आपका घृत कुमारी, और इंग्लिश में इसको एलोवेरा के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं घृत कुमारी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, कई बार एग्जामों में पूछते हैं घृत कुमारी और इधर लिखा रहता है एलोए या एलोवेरा करके लिखा होता है। तो आपको समझना है कि एलोवेरा को हिंदी में घृत कुमारी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम होता है हमारे पास एलोए बारबेडेनिल्स मिल के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और ये जिसका फैमिली है वो लिलिएसी कुल का फैमिली है, या लिलिएसी का ये जो है वो फैमिली का सदस्य होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास प्रजातियां। इसकी कितने प्रकार की प्रजातियां हमारे पास पाया जाता है। तो एक होता है हमारे में एलोवेरा एलो इंडिया, उसी तरह से होता है आपका एलाफी प्रोएक्सस, उसके बाद होता है आपका जाफराबादी और ग्वार पाठा। जाफराबादी ग्वार पाठा इस नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और इसके अलग अलग नाम आपको प्रजातियां जो है देखने को मिलेगा, किसके आधार पर, अलग अलग भूमियों के आधार पर। अब उसके बाद देखेंगे इसमें खेत की तैयारी जो है। तो खेत के तैयारी जो है उतना ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकताएं नहीं होती है, क्योंकि ये जो है आपका उथली जड़ वाले, अर्थात इसको ज़्यादा भूमि को गहराई तक जुताई की आवश्यकता इसमें जो है वो नहीं होता है। तो इसको 1-2 बार में इसको आसानी से तैयार किया जा सकता है। अब देखते हैं उसके बाद बोने का समय और विधि के बारे में देखेंगे। तो बोलते हैं हमारे में 2 अबरखनी कर खेत को जो है वो तैयार हो जाता है। 2 अबरखनी का अर्थ होता है एक बार जुताई होने के बाद 2 बार उसको जो है समतल कर देना, यही कहलाते हैं हमारे में 2 बरखनी कहलाते हैं। अब बोलते हैं आपका इनका प्रवर्धन जो है कंदों द्वारा होता है। इसका प्रवर्धन जो है, प्रवर्धन का अर्थ होता है बढ़वार या वृद्धि होना। किसके द्वारा होता है, कंदों के द्वारा इसकी बढ़वार होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, कंद के द्वारा ही होता है। और इसका जो बुआई है आपका जुलाई अगस्त में किया जाता है, जुलाई से अगस्त में किया जाता है। और कभी कभी देखने को मिलता है कि इसको जो है आपका सितंबर तक इसकी बुआई, अक्टूबर तक इसकी बुआई हम आसानी से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोलता है इसमें कतार की जो दूरी रहता है वो रहता है आपका आधे मीटर की दूरी रहता है। मतलब कि ये जो हमारा ये इधर बनाते हैं, ये हमारा पहला लाइन हुआ और ये हमारा दूसरा लाइन हुआ है। तो पहले लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कितना होगा, आपका आधा मीटर होगा। ठीक है, अब उसके बाद और क्या बोलता है, 2 लाइन के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर होती है। 2 लाइन के बीच की दूरी कितना होता है, 1 मीटर। अर्थात ये पहला लाइन, यानी कि ये हुआ एक लाइन, ये हुआ दूसरा लाइन, उसके बाद फिर से हम तीसरा लाइन लेंगे। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होगा कितना हमारे में, 1 मीटर की दूरी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब उसके बाद इसमें देखते हैं और क्या बोलता है। तो इसमें आपका 35,000 से 40,000 जो है वो कंद प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। 35,000 से 40,000 कंद प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता हमको होती है, क्योंकि ये जो पौधा होता है वो छोटे होते हैं, पौधे जो है वो छोटे होते हैं और इसको कम दूरी पर लगाया जा सकता है। तो कम दूरी पर लगाते हैं, इसीलिए जो इसमें कंदों की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और हेक्टेयर में हम उसमें उगा रहे हैं तो हेक्टेयर में हमको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये छोटे छोटे रहते हैं, मतलब इसका जो साइज है आपका इतना छोटा भी रहेगा कंद इसका, फिर भी ये वर्क करेगा। और यहाँ जो है आपको बहुत सारे यहाँ से ऐसे पत्तेदार ये निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे कंदों की आवश्यकता होती है। तो इसको आपके पीस में लिया है, तो इसलिए आपका 35,000 से 40,000 जो है आपका कंद प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता देखने को मिलती है। अब इसके लिए भूमि देखें तो भूमि में इसकी स्पेशल भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। इसको जो है असिंचित एरिया में भी इसको आसानी से
उगाया जाता है या उगाया जा सकता है। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप सिंचित क्षेत्र में उगा रहे हैं तो सिंचित क्षेत्र के लिए वहाँ पर उपयुक्त जल निकास का होना आवश्यक है, वरना आपका जो फसल वो खराब हो जाएगा, क्योंकि ये पत्ते वाला होते हैं और पत्ते के अंदर इसके गुदे भरे रहते हैं, मांसल नुमा रहता है, तो इसी कारण से जो है खराब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है या वहाँ से लीकेज होते हैं। जैसे आप लोगों ने अंगूर को देखे होंगे, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किए हैं तो आज जो है इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिकल करके देख लेना। क्या लेना, आप 2 से 3 पीस अंगूर को लेना, एक कटोरी लेना, बॉल लेना, उसमें उसको डाल देना। डालने के बाद जो है उसको 1 घंटे या आधे घंटे बाद आकर देखना तो गायब हो जाएंगे वहाँ से। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, वो मांसल नुमा रहता है अंगूर, तो वो फट जाता है, पानी अंदर जाएगा इसलिए वो फटेगा। एक प्रकार का ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है, ठीक, उसके थ्रू वो फटता है, तो वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमारे जो एलोवेरा है, अगर उसमें हम ज़्यादा पानी देंगे तो उसका जो पत्ती है, मतलब जो उसका इस तरह से लिप्स रहता है, ऐसा उसका जो पत्ता रहता है, तो इसके अंदर पूरा मांसल भर रहता है, यहाँ पर ऐसा गूदे भर रहते हैं। तो अगर पानी का बहाव इसमें ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो है वो बाहर आ जाएंगे यहाँ से। तो इसलिए जो है इसको उपयुक्त जल निकास का होना आवश्यक है, ठीक है। और अधिकतर इसको असिंचित क्षेत्रों में ज़्यादा बोया जाता है। फिर देखते हैं इसके लिए खाद है, तो खाद आपका जो है 20:50:30 के अनुपात में इसको जो है खाद दिया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। नाइट्रोजन आपका 20 किलोग्राम रहता है, आपका स्फूर रहता है 50 किलोग्राम, और उसी तरह से आपका जो है ये जो 30 किलोग्राम आपका पोटास को प्रति हेक्टेयर के दर से इसको डालने की आवश्यकता इसमें होता है, ठीक है। फिर देखते हैं उसके बाद आपका निंदाई और कुड़ाई। तो निंदाई कुड़ाई जो है आपका पहली जो है 30 दिन बाद करते हैं, और दूसरा जो है इसको 60 दिन बाद जो इसको किया जाता है। और इसको हमने कतार में उगाए हैं और निश्चित दूरी पर उगाए, इसलिए इसमें निंदाई कुड़ाई उतना ज़्यादा जो है परेशानी हमको देखने को नहीं मिलता है। अब देखते हैं इसकी उपज देखेंगे, तो उपज जो है आपका परिपक्व पत्तियां जो है 120 टन प्रति हेक्टेयर हमको प्राप्त होता है, ठीक है। हमने कितना लिए थे यहाँ पर 35 से 40 हजार कंद लिए थे, जिससे हमको 120 टन जो है प्रति हेक्टेयर हमको प्राप्त होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा होने लगा है, तो फ्यूचर में इसका जो खेती है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा आयुर्वेदिक के प्रति जो है अब अग्रसर होने लगे हैं कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो है बहुत बड़ा हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्योंकि बारिश का जो मौसम है, उसका मौसम तो बारिश का होता है लेकिन बारिश नहीं होते हैं उस समय में। तो इन सब चीज परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो कम पानी चाहने वाले फसल है उनके प्रति जो है हमको आकर्षित होना बहुत ही जरूरी है, या उसको जो है लेने के बारे में हमको सोचना बहुत ही आवश्यक हो गया है, जिसमें से आपका एक एलोवेरा है। और इसकी खेती से हमको जो है अच्छा खासा लाभ हमको देखने को मिलता है। और इसके लिए आपको मार्केट में जाकर बेचने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कंपनियों के द्वारा इसमें जो है कॉन्टेक्ट रहता है, वहां से आप इसको कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट आप अपने कंपनी के उसको बेच सकते हैं, ऐसा इसमें आते हैं। फिर देखते हैं इसका रासायनिक घटक क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो इसमें होता है हमारे में कैथार्टिक और एंथ्रोक्यूनिन होते हैं, साथ ही साथ इसमें आता है आपका ग्लूकोसाइड होता है, जो 10 ग्लूकोसाइड है, तो अलग अलग इसमें ग्लूकोसाइड जो है इसमें पाया जाता है। फिर उसके बाद होता है हमारे पास बारबेलुइन, आपका बारबेलुइन होते हैं, उसके बाद होता है आपका एलोसिन, और एक होता है हमारे में एलोसोन, ठीक है। तो ये जो है इसमें पाए जाते हैं, इसके अंदर आपके एलोवेरा के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। और इसका उपयोग अब देखते हैं, इसका उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 5 स्टार है ये, ठीक है, 5 स्टार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका उपयोग कब करते हैं, यानी कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है। आप लोग केवल इसके बारे में जानते हैं कि इसका सोप आते हैं, साबुन या आपके फेस वॉश आते हैं, इसी में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा अलग अलग उपयोग है जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो देखते हैं इसका जो पत्तियों के गुदा का प्रयोग इसमें करते हैं। पत्ती को जब आप छीलोगे तो उसके बाहर में जैसे आउटर जो सरफेस आता है, यहाँ पर थोड़ा कांटेदार रहते हैं, हल्का हल्का ऐसा, तो इसको अब अगर इसके छिलके को जब निकालोगे तो अंदर आपको मांसल नुमा मिलेगा गुदा, ठीक है। तो उस गुदे का प्रयोग जो है आपका लेप में करते हैं। अगर किसी के पैर में चोट लग गया है, मोच आ गया है या सूजन हो गया, तो उसमें जो है इसका प्रयोग लेप के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या बोलते हैं, व्रणों में करते हैं। व्रण मतलब होता है आपका जो पिंपल्स, ठीक है, सीधा सी बात आपका पिंपल्स, तो पिंपल्स वगैरह में इसके लिए कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि ये जो है पिंपल्स अगर आपका पका हुआ नहीं है तो उसको पकाने का काम जो इसमें करता है, ठीक है। ये आपके पिंपल्स हो रहे हैं उसको जो है मिटाने का काम करते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कितना भी एलोवेरा का इस्तेमाल कर ले उनका हटता ही नहीं है, ठीक, वो नेचुरल है।
फिर उसके बाद आता है इसमें त्वचा के रोगों में। त्वचा रोग मतलब कहीं पर रैशेस हो गया है, दाग वगैरह हो गए हैं, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या मिलेगा, वहां पर ठंडक मिलता है। या कहीं पर जलन हुआ या जल गया, जैसे कि किसी को काम मतलब कोई काम करते समय इसका किसी का हाथ या पैर जो है इसमें जल गया, तो इसमें अगर आपने एलोवेरा को लगाओगे तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, राहत वो देता है। ठीक है। हाँ, जैसे जलने के बाद जो हमारा मांस होता है वो सिकुड़ता है, तो मांस को जो है सिकुड़ने से रोकता है और वहां पर एक ऑयल नुमा सरफेस का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमको दर्द जो है कम मिलता है और वहां पर जो मांस की जो मात्रा है वो बढ़ता है, धीरे धीरे वो जो है सूखने लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास स्तन्य शोध में करते हैं। ठीक है, स्तन्य शोध में करते हैं, तो शोधन में भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, अर्थात इसका ऑपरेशन वगैरह में या जो ऑपरेशन के जो उपकरण होते हैं इसके शोधन में भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। और स्तन्य शोध में यानी कि जो ऑपरेशन वगैरह के समय जो इसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें पाइल्स, तो इसमें पाइल्स में इसका प्रयोग करते हैं। और पाइल्स को और क्या बोलते हैं, बवासीर। ठीक है, जिसमें क्या होता है सीट के साथ ब्लड का आना वो कहलाता है पाइल्स। तो पाइल्स में भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि चिपचिपा होता है, तो इससे क्या होगा, जो सीट है वो आपका जो टट्टी है वो आसानी से इसमें जो है बाहर आएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा दिक्कत है उसमें वो नहीं होगा, वरना खून के साथ जब वो आता है तो तकलीफ ज़्यादा होता है। तो एलोवेरा को सेवन करने से, उसके जूस को पीने से उसमें पाइल्स की जो समस्या होता है वो थोड़ा कम होता है। फिर आता है इसमें गठियावात। गठियावात क्या होता है, तो गठियावात एक प्रकार का जोड़ों का दर्द है। जोड़ों वगैरह में जो दर्द होते हैं, हाथ पैरों में दर्द होना, उसको बोलते हैं गठियावात, इसमें भी रिलीफ मिलता है। फिर आपके आंखों की आपका लाली व गर्मी को जो इसमें दूर करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, आंखों की लाली यानी कि अगर आपने बहुत ज्यादा कोई काम किए हैं या कहीं से थक कर आए, जिसके आंखों के ऊपर, आंखों में जो आपके पलके हैं उसके ऊपर इसको आप थोड़ा सा लगाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, बहुत ज्यादा इसमें राहत देखने को हमको मिलता है। जैसे कि आपका जो थकान है उसको वो दूर कर देता है, खींच लेता है। तो आंखों के लिए बहुत ज्यादा प्रयोगफुल है या यूजफुल है। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें घाव। तो घावों को भरने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। घावों को जो है भरने का काम जो है वो करते हैं। या जो घाव वो आपका पका हुआ नहीं है तो उसको पकाने का, या तो वहां से जो मवाद उसको बाहर निकालने में हेल्प वो करता है। तो ये था हमारे में एलोवेरा या घृत कुमारी। आज का जो हमारा वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।